इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई 2027, तो ये ऐसी 5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर बिगिन योर प्रिपरेशन। नंबर 1, एनसीईआरटीज बुक्स नॉन नेगोशिएबल बुक्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन तैयार कर रहे हो 2027 के लिए, आपको सारी एनसीईआरटीज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 से लेकर 12 तक की अगर कोई कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है, आपको 11 से लेकर और 12th की पढ़नी है। ये 2 एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है। किन सब्जेक्ट की पढ़नी है, इसके लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम डिटेल में एनसीईआरटीज के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स की बात करनी है कि ऐसे कौन से बेसिक्स है जो आपकी प्रिपरेशन में होने चाहिए, जो आप अपनी डायरी में लिख लो, अपनी स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड कर लो। दूसरे है न्यूज़पेपर। आपको 2026 का जिन लोगों ने भी प्रीलिम्स दिया होगा तो उन्हें न्यूज़पेपर रीडिंग की वैल्यू का पता चल गया होगा, क्योंकि अब जीएस का पेपर भी ना ऐसा नहीं रहा है कि बहुत छोटी स्टेटमेंट आती है। नहीं, स्टेटमेंट एक एक पेज की थी पूरी, उन्हें पढ़ने के लिए टाइम लगा उन लोगों को जिन्होंने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं की थी। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनकी रीडिंग हैबिट ऑटोमेटिकली इतनी शार्प हो जाती है कि वो फटाफट से समराइज करके आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो न्यूज़पेपर को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, चाहे आप द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। इस डिबेट के अंदर तो पढ़ना ही नहीं है, कोई भी एक न्यूज़पेपर सफिशिएंट है। और मंथली मैगजीन, करंट अफेयर की भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि आपको अपने करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है। ट्रस्ट में आपकी होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तीसरी चीज़ स्टैंडर्ड बुक्स। एक सब्जेक्ट और एक बुक, वन सब्जेक्ट फॉर वन बुक फॉर वन सब्जेक्ट, और इसी को ही आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। रिवीजन ही की होती है, इसकी रिवीजन करो। जैसे कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो तो नेक्स्ट टाइम भी आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़नी पड़ेगी, आपको अपने सोर्सेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कोई सोर्स चेंज नहीं करना है, जो सोर्स से आप पहले पढ़ते थे अभी भी पढ़ो, बस थोड़ा सा रिवीजन पे एम्फेसाइज करो। फोर्थ है टेस्टिंग। आपको टेस्ट ज़रूर देना है। देखो, ऐसा होता है कि जो हमारा पेपर होता है जीएस का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ये ना इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना सीखा जाता है कि इसे सॉल्व कैसे करना होता है। और ये आपको ना उस टाइम पे नहीं हो पाएगा कि अगर आपका प्रीलिम्स है और आप उससे 2 महीने पहले स्टार्ट करो, तो ये नहीं होगा। ये आपको थ्रू आउट द ईयर ही सीखना पड़ता है। तो आप इसके लिए डेली 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। ये आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएंगे, चाहे तो आप मार्केट से टेस्ट खरीद लो या फिर आप ऑनलाइन पोर्टल पे किसी भी कोचिंग के जाओगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाते हैं। इनसाइट की भी साइट पे मिल जाते हैं, वहाँ से 10 या 15 क्वेश्चन वो लोग डालते हैं डेली। कुछ भी करो आप, कैसे भी करो, आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने ही करने हैं, चाहे वो आप पीवाई की हो क्यों ना कर लो, लेकिन आपको अपने अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड जनरेट करना ही पड़ेगा। और 5वीं चीज़ है रिवीजन। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन इज़ द की, इसके बिना नहीं होगा। पेपर में कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको आते हैं लेकिन आप उसके एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिख लो बड़ा बड़ा, रिवीजन डेली करनी है, वीकली करनी है और मंथली करनी है। तो मैंने आपको 5 बेसिक्स के बारे में जो भी बताया है, जिसके अंदर मैंने पहली बात की आपसे एनसीईआरटी के बारे में, दूसरी बात की है मैंने आपसे आपके न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में, तीसरी बात की है मैंने आपसे स्टैंडर्ड बुक के बारे में, फोर्थ हमने बात की है हमारे टेस्टिंग के बारे में, और फिफ्थ बात की है हमने रिवीजन के बारे में। तो ये 5 चीज़ें आप अपनी डायरी में लिख लो, इंक्लूड कर लो अपनी प्रिपरेशन के अंदर। इसके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा अगर आप ये नहीं करते हो तो। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता देना। ओके, बाय।